मैथ्स बाय मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में समझेंगे इनकम टैक्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या है। लेकिन शुरुआत में बात करेंगे कि इन क्वेश्चंस का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक की। तो यहाँ पर क्या बोला है कि एक पर्सन की इनकम 6,000 रुपये इंक्रीज हुई। तो अगर पर्सन की ओरिजिनल इनकम को x यूनिट मान लें और इसको आपने 6,000 रुपये इंक्रीज करा तो न्यू इनकम कितना होगी x प्लस 6,000। अब इनकम टैक्स की रेट 18% से घट के 15% हो गई। कहने का मतलब पहले वाले केस में आपने 18% के हिसाब से टैक्स पे करा और नए वाले केस में आपने 15% के हिसाब से टैक्स पे करा और दोनों ही केस में 25% इनकम टैक्स फ्री है। भाई अगर दोनों ही केस में 25% इनकम टैक्स फ्री है तो इसका मतलब पहले वाले केस में भी 75% इनकम पर टैक्स पे करोगे और दूसरे वाले केस में भी 75% इनकम पर टैक्स पे करोगे और दोनों ही केस में आपने इक्वल टैक्स पे करा। तो अगर दोनों ही केस में इक्वल टैक्स पे करा तो इन दोनों को बराबर रख दो, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना भाई, अगर दोनों ही केस में 25% इनकम टैक्स फ्री हो तो आप दोनों ही जगह पर 75% इनकम पर टैक्स पे करोगे। तो पहले दोनों जगह पर 75% को लिखोगे और फिर दोनों ही जगह से 75% को काटोगे। तो डायरेक्ट हम एक बात याद कर लेते हैं कि अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इस लाइन की अपने को कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ से इस चीज को सॉल्व करो। अगर 3 से काटोगे तो कितना बनेगा 6x और अगर 3 से काटोगे तो कितना आएगा 5 और अगर 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5x प्लस 30,000। तो मेरे भाई अगर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितना बनेगी 30,000। अगर आपसे पर्सन की ओरिजिनल इनकम पूछी जाए तो आंसर कितना होगा 30,000 और अगर पर्सन की न्यू इनकम पूछी जाए तो आंसर कितना होगा 36,000। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बेसिक अप्रोच ये है। अब देखो एक छोटी सी बात समझो और अगर आपको ये बात समझ आ गई तो इस क्वेश्चन को आप 100% ओरल सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या बात है भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि अंबानी आपसे ज्यादा टैक्स क्यों पे करता है, क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा है। तो जिस पर्सन की भी इनकम ज्यादा होगी वो पर्सन टैक्स भी तो ज्यादा ही पे करेगा ना। यहाँ पर क्या बोला है कि एक पर्सन की इनकम इंक्रीज हुई लेकिन टैक्स वो आज भी उतना ही पे कर रहा है जितना वो पहले पे कर रहा था। कहने का मतलब भाई यहाँ पर पर्सन की इनकम तो इंक्रीज हुई है लेकिन उसका टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ। तो अगर किसी भी पर्सन की इनकम इंक्रीज हुई और टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ तो इसका मतलब उस पर्सन का कुछ पैसा बचा होगा ना। तो आपको यही फाइंड आउट करना है कि उस पर्सन के कितने रुपए बच गए। अब देखो कहानी क्या है भाई, एक पर्सन की इनकम 6,000 रुपये इंक्रीज हुई। अगर इस 6,000 पर भी आप 18% के हिसाब से टैक्स पे करते तो आपको 1,080 रुपये का टैक्स और पे करना पड़ता। लेकिन ये 1,080 रुपये आपके बच गए। क्यों? क्योंकि पहले तो आप 18% के हिसाब से टैक्स पे कर रहे थे, आज आप 15% के हिसाब से टैक्स पे कर रहे हो। तो यहाँ पर टैक्स की रेट कितने परसेंट कम हुई? 3%। तो टैक्स की रेट के 3% कम होने की वजह से 1,080 रुपये बच गए।
तो डायरेक्ट 3% की वैल्यू होगी 1080। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितना होगी? 36,000। एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन को इस ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करोगे तो हमेशा आपके पास न्यू इनकम आएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि पर्सन की न्यू इनकम कितना है, 36,000, और अगर ओल्ड इनकम पूछी जाए तो इसमें से 6,000 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 30,000। तो आपको बस ये पता करना है कि उस पर्सन के कितने रुपए बचे हैं। आपको मैं एक बार फिर समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से रीड करो। भाई, एक पर्सन की इनकम 4,800 रुपये इंक्रीज हुई। अगर इस 4,800 पर भी 12% के हिसाब से टैक्स पे करता तो इस पर्सन को 576 रुपये का टैक्स और पे करना पड़ता। लेकिन ये 576 रुपये बच गए। क्यों? क्योंकि पहले पर्सन ने 12% के हिसाब से टैक्स पे करा था और आज पर्सन 10% के हिसाब से टैक्स पे कर रहा है। तो टैक्स की रेट कितने परसेंट कम हुई? 2%। तो टैक्स की रेट के 2% कम होने की वजह से 576 रुपये बच गए। तो इसका मतलब डायरेक्ट 2% की वैल्यू कितना होगी? 576। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितना बनेगी मेरे भाई? 28,800। तो अगर आपसे न्यू इनकम पूछी जाए तो न्यू इनकम होगी 28,800। और अगर आपसे ओरिजिनल इनकम पूछी जाए तो इसमें से 4,800 को माइनस कर दो मेरे भाई, ओरिजिनल इनकम कितना आ जाएगी? 24,000। तो यहाँ पर अपने को क्या बताना है कि पर्सन की न्यू इनकम कितना होगी? तो न्यू इनकम होगी 28,800। मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अब देखो, मेंस में हमारे पास कुछ इस टाइप का सवाल आया था और इस क्वेश्चन को करने में बालकों ने अच्छा खासा टाइम वेस्ट करा, जबकि इस क्वेश्चन को आप ओरल सॉल्व कर सकते हो इसी अप्रोच की हेल्प से जो आपको मैं समझा रहा हूँ। देखो कैसे। भाई, एक पर्सन की इनकम 5 लाख रुपए इंक्रीज हुई। अगर इस 5 लाख पर भी आप 12% के हिसाब से टैक्स पे करते हैं, एक पर्सन की इनकम 5 लाख रुपए इंक्रीज हुई। अगर इस 5 लाख पर भी 12% के हिसाब से टैक्स पे करते तो आपको 60,000 रुपये का टैक्स और पे करना पड़ता। सॉरी, मैं आपसे एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ लाइन, मुझे लग रहा है मैंने गलत बोल दिया। भाई, एक पर्सन की इनकम 5 लाख रुपए इंक्रीज, नहीं सही बोला था, एक पर्सन की इनकम 5 लाख रुपए इंक्रीज हुई। अगर इस 5 लाख पर भी 12% के हिसाब से टैक्स पे करते तो आपको 60,000 रुपये का टैक्स और पे करना पड़ता। तो रियल में आपको 60,000 रुपये का टैक्स पे करना था, लेकिन आपने केवल और केवल 10,000 रुपये टैक्स पे करा। रियल में आपको 60,000 रुपये का टैक्स पे करना पड़ता, लेकिन आपने केवल 10,000 का टैक्स पे करा। तो इसका मतलब आपके कितने रुपए बच गए? 50,000 रुपये। अब ये 50,000 रुपये क्यों बचे? क्योंकि पहले आप 12% के हिसाब से टैक्स दे रहे थे और आज आप 10% के हिसाब से टैक्स दे रहे हो। तो जैसे ही आपने टैक्स की रेट को 2% कम करा तो इसे 2% कम करने की वजह से 50,000 रुपये बच गए। तो डायरेक्ट 2% की वैल्यू कितना होगी? 50,000। अगर 2% की वैल्यू है 50,000 तो 100% की वैल्यू कितना होगी? 25 लाख। तो अगर ओरिजिनल इनकम पूछी जाए तो 25 लाख में से 5 लाख कम कर दो, ओरिजिनल इनकम आ जाएगी 20 लाख। फिर आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या बोला है कि एक पर्सन की इनकम 4 लाख रुपए इंक्रीज हुई। एक पर्सन की इनकम 4 लाख रुपए इंक्रीज हुई। अगर इस 4 लाख पर भी आप 14% के हिसाब से टैक्स पे करते
तो भाई आपको 56,000 रुपये का टैक्स और पे करना पड़ता। रियल में आपको 56,000 रुपये का टैक्स और पे करना पड़ता, लेकिन आपने केवल और केवल 4,000 रुपये पे करे। तो 56,000 में से अगर आपने 4,000 रुपये पे करे तो इसका मतलब आपने कितने रुपए बचा लिए? 52,000। अब ये सोचना है कि ये 52,000 रुपये कैसे बचे। भाई पहले आप 14% के हिसाब से टैक्स पे कर रहे थे और आज आप 10% के हिसाब से टैक्स पे कर रहे हो। तो आपने टैक्स की रेट को कितने परसेंट कम करा? 4%। तो रेट को 4% कम करने की वजह से 52,000 रुपये बच गए। तो इसका मतलब डायरेक्ट 4% की वैल्यू कितना होगी? 52,000। अगर 4% की वैल्यू है 52,000 तो 100% की वैल्यू कितना होगी? 13 लाख। अगर आपसे न्यू इनकम पूछी जाए तो आंसर होगा 13 लाख। और अगर आपसे ओरिजिनल इनकम पूछी जाए तो 13 लाख में से 4 लाख कम कर दो, ओरिजिनल इनकम होगी 9 लाख। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिले तो इनको सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच ये है। तो आज के सेशन में इतना ही, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।